अभी आप लोग गुरु के जो स्तुति मंगलाचरण किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके संबंध में श्रवण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? इसलिए मंगलाचरण करते हैं कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसलिए मंगलाचरण लोग करते हैं। तो गोस्वामी जी पहले गुरु से का मंगलाचरण करते हैं, वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं जो यह कार्य करने जा रहा हूँ अर्थात रामचरितमानस लिखने जा रहा हूँ, यह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, निर्विघ्न संपन्न। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीवन ही शुरू नहीं होती। एक बच्चा जन्म लिया, थोड़ा सा कुछ बढ़ा, उसे क्या किए, एक कमरे के अंदर में बंद कर दिया, केवल भोजन बाहर से ही अंदर डाल दे, थाली में डाल के ऐसे अंदर कर दे। तो बच्चे का आदत होता है कुछ भी होगा ना वो मुंह में डालेंगे, यहाँ तक कि सांप भी मिल जाए ना उसको भी मुंह में डाल लेंगे, कोई भी चीज़ मिलेंगे। नगोचिया के झंडापुर की एक घटना है, पेपर में दिया था कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला के छोड़ दिए खेलने के लिए, और थोड़ी ही देर के बाद जब आए तो देखते हैं कि सांप को पकड़े हैं, आधा सांप मुंह में है। तुरंत माँ क्या कि सांप को पकड़े खींच करके बाहर किया, आधा सांप का तो मरम्मत कर दिया था, वो चबा करके उसको मरा नहीं था, पेपर में दिया मरा नहीं बच्चा, वो उसको मौका ही नहीं दिया होगा डसने का, लिया मुंह में चबाना शुरू किया, यानी उसको भय नहीं है कि वो डस लेंगे। तो बच्चा का स्वभाव होता है कि वो मुंह में कोई चीज़ डालते हैं, तो जो भोजन बाहर से अंदर डाल दे तो इसे ले करके खा ले, उसी से जी लिया हुआ। जहाँ तक 17-18 वर्ष हो गया अंदर में ही, जब उसे निकाला ना चलने के लिए सीखा था ना बोलने के लिए सीखा था, एक शब्द सीखा था, कर कर आवाज करता था वो। तो कर कर आवाज क्यों करता था? किवाड़ जो खोलते थे ना भोजन देने के लिए, जब बगल करते तो कर आवाज करता था वो किवाड़, इसलिए वही केवल सीख लिया। तो जब तक गुरु नहीं उसका जीवन ही शुरू नहीं। प्रथम गुरु है माता पिता, वो चलना जो सिखाते हैं वो गुरु का ही काम कर रहे हैं। अगर हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखावे तो वह नहीं सीख पाएगा। जो गांव का भाषा होता है, कोई बच्चा जन्म गांव में लिया तो क्यों का वातावरण वैसा है, इसलिए उस भाषा को वो सीख जाता है। विदेश में कहाँ अंग्रेजी सिखाना पड़ता, वो सीख ही लेता है, माहौल है वैसा। उसी तरह बच्चे का स्वभाव होता है, लेकिन गुरु मिलता है तो उसका परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। गुरु नहीं तो जीवन ही शुरू नहीं। इसीलिए गुरुदेव बोले कि बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन आधारा है। कहा फंसी सुरती, संसार में हम लोगों की दृष्टि फंसा हुआ है। सूरत केवल आँख से ही नहीं लोगों में आसक्त होता है, रूप में, कान से भी बाहर आसक्त होता है। हाँ 80% लेकिन आँखों से होती है, 80% ऊर्जा बाहर निकलती है आँखों से, और ग्रहण भी 80% करता है अंदर। रूप जगत
अंदर में हम डालते हैं, कान से शब्द को डालते हैं, नासिका से गंध को डालते हैं, जिह्वा से स्वाद को डालते हैं, और इसी के द्वारा हमारी फसाव भी होता है। भगवान कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते। कहा ये संपूर्ण जगत जो है मेरा ही अंश है। ममे वांसो, मन के द्वारा इसमें फंस जाता है। का मन के द्वारा, मन तो देखे नहीं, का किधर से निकलता है मन से होकर के, का आँखों के द्वारा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। श्रोत्रम कान को कहते हैं, श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा, चक्षु आँखों के द्वारा, स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च रस इंद्रियों के द्वारा, इसके द्वारा हम लोग विकृत होते हैं बाहर। गुरुदेव क्या फंसी सुरती इसी में फंस जाता है। क्या आँख से अगर हम बाहर की ओर निकले रूप जगत में, तो क्या हम केवल आँख तक ही रहे? नहीं, आँख से और कहीं फंस गए। किसी वस्तु के प्रति अगर विचार करने लगते हैं तो अपने आप से पूरी तरह भूल जाते हैं, यानी उस वस्तु पर चले जाते हैं, उस व्यक्ति और स्थान में चले जाते हैं। फंसी सुरती आई एम फंसी अयन सुधी अपनी नासी। कितना सुंदर गुरु महाराज कह रहे हैं। अगर आँखों के द्वारा आप रूप में फंसे, कानों के द्वारा शब्द में फंसे, जिह्वा के द्वारा स्वाद में फंसे, नासिका के द्वारा गंध में फंसे, त्वचा के द्वारा स्पर्श में फंसे, तो गुरुदेव क्या कहते हैं? फंसी सुरती आयम फांसी। अब क्या करे? अयन सुधी अपनी नासी, अपने आप को नाश कर देता है। कहेंगे कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो देखता नहीं है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो सुनता नहीं है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो सूंघता नहीं है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्वाद नहीं लेता है? आपके नज़र में लग रहा है कि संत जो होते हैं वो भी तो स्वाद लेते हैं। लोगों के नज़र में यह भी है कि संत भी तो आँखों से देखते हैं। लोगों के नज़र में यह भी है कि कान से भी सुनते हैं। जानते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, गंध लेते हुए भी नहीं लेता है वह, स्वाद लेते खाते हुए भी नहीं खाता है वह। ऐसा है, स्वाद लेते हुए भी नहीं लेता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सक्ता विद्वांसो, कहा कि अनासक्त रहता है। सक्ता विद्वांसो यानी अनासक्त रहकर, अनासक्त अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च निरग्रि चक्रिया। कारण अनाश्रित होकर के कर्म करता है। आँख से देखता है अवश्य, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज कहा करते थे, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत। बहुत सुंदर उन्होंने कहा, संसार लोगों को नहीं डुबाती, संसार का चिंतन डुबा देती है। संसार है, संसार लोगों को नहीं डुबाती, लेकिन संसार की चिंतन डुबाती है, विचार डुबाता है। इसलिए विचार में ना फंसे। विचारक एक नंबर भुलक्कर होता है। आप लोग जानते हैं कि विचारक भुलक्कर कैसे होते हैं। आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते से जाना था कहीं और, दो व्यक्ति है गप करते हुए आगे निकल गए। आप कहते हैं कि मुझे तो जाना वहाँ था, गप में इधर आ गए। यानी विचारक भुलक्कर होता है। चार संबंध स्थापित होता है तब अपने स्वरूप से दृष्टा विकृत होता है।
यही हुआ सुधी आपनी नासी, यानी अपने आप को नाश कर देता है। कहाँ? तो संबंध और संयुक्त संबंध, संयुक्त संवेद संबंध, संयुक्त संवेद समवाय संबंध, ये 4 संबंध स्थापित होता है तो अपनी नासी, अपने स्वरूप से पूरी तरह विकृत। गुरुदेव बहुत सुंदर यह भजन लिखे हैं, सुधी आपनी नासी भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उदारा है, यानी शोक की बासी है, शोक करते हैं विचार। इसलिए हमें गुरु पर समर्पित होना चाहिए। बहुत सुंदर अंतिम में बहुत सुंदर गुरुदेव कहते हैं, मेही को आन नहीं सूझा। क्या शब्द कह रहे? मेही को आन यानी दूसरा, आन नहीं सूझा। अब फकत ये देहाती शब्द लगता है, हाँ, फकत गहूम, फकत मकई देहात में प्रयोग करते हैं। फकत यानी केवल, दूसरा मिलावट नहीं, घुसपैठ वाला नहीं, फकत गुरु ही आधार है। गुरु महाराज बहुत देहाती शब्द प्रयोग किए हैं। आप लोग सुने मूल भित्ति, भित्ति क्या? भीत, भीत घर का दीवाल जो होता है। मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, यानी आधार जो है, दीवाल जो है वो उपनिषद ही है जिस पर छत टिका रहता है। भित्ति देहाती शब्द प्रयोग किए। गुरुदेव बहुत जगह ऐसा शब्द प्रयोग किए। मूल भित्ति तो गुरुदेव फकत गुरु ही आधारा है इसमें का। इसलिए हम लोगों को चाहिए तो गुरु पर समर्पित हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है, नर रूप में स्वयं हरि है। अगर भगवान नहीं भी मिलेगा न चलेगा। एक व्यक्ति से पूछा, एक संत से, कि आपने कभी भगवान को देखा है? इतना आप प्रवचन करते हैं, इतना नाम प्रतिष्ठा है, क्या भगवान को देखे हैं? कहा देखा हूँ। कहा कि ये तो कोई दावा नहीं कर पाया है कि देखा हूँ। कहा देखा हूँ लेकिन गुरु के रूप में देखा हूँ। इसलिए कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है, नर रूप में स्वयं हरि यानी परमात्मा। इसलिए पूरी तरह समर्पित होकर के गुरु की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु है कैसे वह? बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि, उनका जो चरण है सुरुचि, सुबास अच्छी बास दे रहे, सरस है। सब्जी कितने आदमी को सूखा पसंद नहीं होता, रस वाला पसंद होता है। सरस यानी रुचिकर है, सरस। और सुबास अच्छा बास, अच्छा गंध वाला, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बहुत सुंदर गुरुदेव का व्याख्या किए गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू में। अमीय मूढ़िमय चूरन चारु समन सकल बबरुज परिवार। संसार के बंधन को नाश करने वाले उनके रज हैं। हम लोग करें तो सही, गुरु का चरण रज अगर मिल जाए, क्योंकि उसका कण कण में तरंग घुसा हुआ गुरु का रहता है। जहाँ जहाँ गुरुदेव चरण रखे। अक्रूर जी जब कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, तो धूल ले लेके माथे में लगा रहे हैं, पलट घोलटते हुए जा रहे हैं कृष्ण के पास। क्या इसमें कृष्ण खेले हैं? उनका रज है इतना गुरु के रज। गुरु महाराज टिप्पणी करने में कहते हैं कि 3 प्रकार के रज होते हैं, एक मिट्टी रूप, एक आभा रूप, एक ज्योति रूप। हम लोग मिट्टी रूप को भी प्राप्त कर लिए तो बहुत उपलब्धि है।
गुरुदेव सुनते हैं शरीर पूरा, मैं तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन संत सेवी परमहंस जी महाराज का जब शरीर पूरा हो, जहाँ पे जलाया गया एक भी लकड़ी नहीं रहा, वो जो जला हुआ होता है कण एक भी नहीं रहा, वहाँ का मट्टी कितना गड्ढा हो गया, कहाँ कहाँ लोग ले गया। अब बर्फ में जो रखे थे वो बर्फ सब खा गए लोग, आश्चर्य की बात, इतना प्रेम बर्फ को खा गए जिस बर्फ में रखे थे। तो गुरुदेव का जो तरंग है कण कण में घुसा हुआ रहता है। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, राधे तेरी चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता मुरादा तकदीर बदल जाए। धूल तो मिले, पाँव का इतना महत्व है गुरु के पाँव का। कबीर साहब एक शब्द बहुत सुंदर लिखते हैं, उसका अर्थ अलग संत सेवी परमहंस जी महाराज करते थे। लिखा हुआ पाप करे बिनो गति नहीं, पाप करे तब चैन, आ कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। संत सेवी परमहंस जी महाराज अर्थ करते थे, पाप को अलग कर दिया, पाँव पकड़े बिनो गति नहीं, पाँव पकड़े तब चैन, आ कहे कबीर विचार के पाँव पकड़ो दिन रैन। चरण का इतना महत्व है। चरण को छूने के लिए देखिए गंगा उतावली होती है भगवान कृष्ण, संत भगवान पे अंतर नहीं, भगवान कृष्ण के चरण को छूने के लिए यमुना उतावली होगी। इतना महत्व है चरण के। एक बार भगवान राम जब वन में थे, लक्ष्मण को भेजे फूल तोड़ने के लिए, जाओ फूल तोड़ करके लाओ। गए फूल तोड़ने के लिए, और उधर से ज्यों ही आते हैं देखते हैं कि भैया भाभी लड़ रही आपस में। तो कहते भैया क्यों लड़ रहे हैं? कहा कि देखो ना तुम्हारी भाभी कहते मेरा चरण सुंदर है, अब मैं कहता हूँ मेरा चरण सुंदर है। अच्छा लक्ष्मण बता तो किसका चरण सुंदर है? लक्ष्मण तो धर्म संकट में सोच रहे हैं लक्ष्मण, अगर भैया के पक्ष से बोलूँगा तो भाभी गुस्सा जाएगी, या भाभी के पक्ष से बोलूँगा तो भैया गुस्सा जाएंगे, दोनों तरफ से मरण हमारा। तब एक विचार आता है मन में लक्ष्मण को एक विचार आता है। लक्ष्मण कहते हैं भैया आपका चरण तो सुंदर है ही, इतने में तुरंत बात बदल करके कहते कि भाभी का चरण आपसे भी सुंदर है। अब उससे भी तुरंत बदल के देखता है कि भैया गुस्सा रहे, इतने में बदल कर उससे भी चरण मेरा सुंदर है। कहा लक्ष्मण तुम कैसे कहा कि मेरा चरण सुंदर है? कहा कि भैया जब आप जंगल में चलते हैं ना, तो जितना कंकर पत्थर होता है ना, कांटा, वो सब आपके चरणों में चुभता है। अब बचा हुआ जो भी रहता मैया के चरणों में चुभ जाता, अब मेरे पास आते आते तो रास्ता ही बन जाता है। इसलिए मेरा चरण आपसे भी सुंदर हो, भैया भाभी से भी सुंदर। इसलिए मेरा चरण अति सुंदर है। चरण का इतना महत्व, इसलिए करे कि बंदो गुरुपद पदों परागा, मैं वंदना करता गुरु के चरण को जो पराग है, सुरुचि है और श्वास देने वाला है और सरस भी है। अमी अमूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुद्र परिवार। बहुत विस्तार से गोस्वामी जी गुरु की वंदना की, इसलिए गुरु पे समर्पित होना। हम लोग समर्पित हो नहीं पाते हैं गुरु पर। गुरु परीक्षा लेते हैं, कभी कभी फेल कर जाते हैं। आप जानते हैं उपमन्यु कैसे गुरु भक्त थे, कुछ नहीं गुरु सिखा रहे हैं। जब गुरुकुल में गए ना, कहते जाओ गैया चराने के लिए जाओ, गौ चराने के लिए जब भेज देते हैं, क्या बोलते आप करो,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आमिया मोरे मय चोरन चारो, आमिया मोरे मय चोरन चारो, समन सकल भवरुज परिवार, सुकृत संबोधन विमल विभूति, सुकृत मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय मंगल भवन मंगल भगवान के जय। तो का श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरण को स्वीकार करना चाहिए। गुरु जो आज्ञा कर दे उस पे दृढ़ होना चाहिए। उपमन्यु चले गए गौ चराने के लिए, चरा करके जब आए खाना पीना कुछ नहीं देते थे। जब गुरु के समीप आए तो गुरु कहते हैं, बोलिए सद्गुरु भगवान की, बाद में ये सब करिएगा, ये सब आगे में अच्छा नहीं लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए सद्गुरु भगवान के जय। तो उपमन्यु जब लौट करके घर आते हैं, कुटी पर आते हैं, तो कहते हैं अरे उपमन्यु तुम क्या खाते हो जो मोटे ताजे हो रहे हो? का गुरुदेव गौ का दूध पी लेता है। का तुम्हारी गौ है जो तुम दूध पी लेते हो? आज दिन से दूध मत पीना, दूध पीना बंद करा दे। फिर गौ चराने के लिए चले गए। कुछ दिन के बाद जब कुटी पर आते हैं तो कहते हैं अरे उपमन्यु तुम क्या खाते पीते हो जो मोटे ताजे हो रहे? कहा गुरुदेव
बछड़ा जब दूध पीता है ना, उसका जो फेन निकलता है वही चाट के रह लेता हूँ। का बछड़ा अधिक फेन निकालता होगा, इसलिए तुम आज दिन से फेन मत चाटना। वो भी मना कर दिया। फिर क्या करे उपमन्यु, जब जाए चराने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए चला जाए, अब भिक्षा मांग के खा ले। फिर गुरु पूछते हैं, अरे उपमन्यु तुम क्या खाते हो जो मोटे ताजे हो रहे हो? कहा गुरुदेव मैं जाता हूँ भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। कहा भिक्षा पर पहला अधिकार गुरु का होता है, इसलिए भिक्षा मांग के लाओ और मेरे पास दो। नियम होता है गुरुकुल का। मैं ऋषिकेश में रहता था, एक आश्रम में सूरी गंगा निडम, बहुत बड़े विद्वान रहते थे, वीरेंद्रानंद सरस्वती। उसके पास मैं उपनिषद पढ़ता था, नरेशानंद बाबा भी पढ़े हैं और महात्मा पढ़े हैं बहुत। उसके आश्रम में रहता था, तो जाते थे, गीता भवन एक है वहाँ भोजन देते, तो वहाँ से भोजन लाते थे और जाके आश्रम में रख दे। गुरु फिर निकाल करके देते थे खाने के लिए सब शिष्य को उससे। लेकिन उपमन्यु को जब कहा गया कि भिक्षा पर गुरु का अधिकार है, तो भिक्षा मांग ले, गुरु को जाके समर्पित किया। गुरु निकाल के ही नहीं दे, थोड़ा सा भी नहीं। फिर जंगल में जाने लगा, वहीं पर जंगल का जो फल है वही खाने लगा। फिर कहा क्या खाते हो जो मोटे ताजे हो रहे? कहा गुरुदेव जंगल का फल खा लेता हूँ। कहा उसे मत खाना। एक कोई ऐसा जरी था वो खा लिया, आँख अंधा हो गया और गिर गया कुएं में। शाम में नहीं पहुँचे एक उपमन्यु, धौम ऋषि चले खोजने के लिए, पुकार रहा है उपमन्यु उपमन्यु। तो एक कुएं से आवाज़ आता, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। देखा आँख अंधा हो गया, निकाला और हृदय से लगाया। ज्यों ही हृदय से लगाया तीनों लोग सूझने लगा। ये है गुरु की महत्व, ये है गुरु का महत्व। नहीं दे रहे थे, कुछ ऐसा दे दिए कि तीनों लोग सूझने लगे। परीक्षा में लोग फेल हो जाते हैं। एक महाराष्ट्र में संत हुए, हरिद्वार में जब मैं तपोवन झारी में रहता था तो उसका शिष्य बहुत रहा करता था, जंगली जी महाराज। जंगली जी महाराज ऐसे संत थे कि जंगल में रहते थे पहाड़ों पर। पहाड़ों में कोई जाता था दीक्षा लेने के लिए, पत्थरे से ऊपर से मारते थे। जो चला गया वो कहते थे 3 घंटा मेरे सामने बैठो, 3 घंटा मेरे सामने बैठो ध्यान में, तब दीक्षा मिलेगा। 3 घंटा बैठाता था पहले एक आसन से, तब दीक्षा देते थे। बहुत विरक्त उनका शिष्य हुआ करते थे। यहाँ से महाराष्ट्र बुलते हुए हरिद्वार से चले गए, पूरा विरक्त, लंगोटिए में केवल रहते शिष्य सब। ऐसा ही कहने का भाव, गुरु परीक्षा भी लेते हैं। मैं जब कुप्पा घाट आश्रम आया, आश्रम का सेवा मिला, गौ सेवा या खेत में मिला था। मेरे मन में वो आए थे गुरु के समय, या खेत में कुदाल चलाना पड़ रहा है, ऐसा मन में हुआ। तो मैं पूज्य गंगा बाबा से बोला, बाबा चाहता हूँ कि हुजूर का सेवा करो, संत सेवी जी महाराज की। कहा ठीक है, शाम में आना 9 बजे। 9 बजे मैं गया, केवाड़ खुला हुआ था, उधर से गंगा बाबा आए और अनेक शिष्य पैर दबा रहे थे। पूज्य गंगा बाबा से बोले, बाबा मैं भी सेवा करना चाहता। कहा रुको, पूछ करके आता। किवाड़ सटा दिए, पूछे हुजूर मनकेश्वर नाम का ब्रह्मचारी है, वो आपका शारीरिक सेवा करना चाहते हैं। कुछ नहीं बोले हुजूर। अब मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, अब कोई आदेश आएगा तब ना मैं जाऊँगा। नहीं, इसने लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन कोई खबर ही नहीं आया। सेवा हो रहा है अंदर में। आधा घंटा के बाद बोलते हैं महर्षि संत सेवी जी महाराज, देखो वो गया क्या। जब गेट खोल के जियो देखते, मैं गेट के बाहर खड़ा था। बोले कि नहीं गए हो जो, कहा बुला लो। गए,
पैर दबाने में भी डर लगे, कभी नहीं दबाए थे, दबाने लगे। तब पूछते हैं कहाँ घर है, मैं बोला कि अमुक जगह पर नवगछिया है। बोला कि सेवा की भावना है, बढ़िया बात, आश्रम की भी सेवा मेरी ही सेवा है, ये कह के छोड़ दिए। कहने का भाव परीक्षा भी लेते हैं। मैं जब हरिद्वार से पढ़ के आया, कुछ गार्डन में उखाड़ रहा था, फुलवारी में, उधर से आए, कह रहे क्या कर रहे हो मन के सर। मैं बोला कि हुजूर ये घास उखाड़ा। क्यों उखाड़, तो काटो इसको। कचिया था बगल में, काटने लगे। अब फिर उधर से टहल के आए, कहा क्या कर रहे हो। हुजूर काट रहे हैं। क्यों काटते, उखाड़ो उसको। फिर कचिया छोड़ के उखाड़ने लगे। जो आज्ञा हो जाए, अब किस भाव से बोले वो जाने। कहने का भाव गुरु परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में जो पास हो जाए उसी के अंदर गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्रद्धा तो होनी चाहिए। हम लोग तर्क करने लगे, सोचेंगे मन में कि क्या बोल दिया, उखाड़ने के लिए, फिर करे काटने के लिए, चवन्नी तो नहीं खिसक गया इनका, ये सोचने लगते हैं लोग। जो आज्ञा हो जाए। एक आश्रम में रहते थे महात्मा, लेकिन मरवारी थे वो। मरवारी जो थे महात्मा, कम उम्र का था। संत सेवी जी महाराज एक दिन कहते रहे, नीचे से गंध आ रहा, देखो तो कोई किस चीज़ का। केवल इतना आदेश हुआ, गया नीचे, एक भैंसा मरा हुआ भस रहा था, तैरने नहीं आ रहा, लेकिन सीधा छलांग लगा दिया गंगा जी में। अब डूबने लगा वो, डूबने लगा तो मैं भी दौड़ के गया, कहा डूब कहे उसी भैंसा को पकड़ करके रहो, पकड़ के रहा। कहने का बाद इतना समर्पण, बोल दिए तो बोल दिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। भगवान राम को कहा कि धनुष तोड़ो, उठो। तर्क वितर्क नहीं किए कि बड़े बड़े राजा से नहीं टूटा तो हमसे क्या टूटेगा, एक बार भी मन में नहीं। गुरु महाराज आज्ञा दिए तो इसका मतलब टूटेगा धनुष, इतना दृढ़ विश्वास। दिहायत के एक हल चलाने वाले व्यक्ति थे, किसी ने कहा उससे कि गुरु महाराज बोले हैं, कहे हैं कि अंधकार को हटाने के लिए, अंधकार में देखने के लिए, कभी दिखाई देगा अंधकार में, आंख बंद करके, आंख बंद करके अंधकार में देखो, दिखाई देगा। तो वो कहते हैं हल चलाने वाले, हल चलाने वाले यही कहते हैं कि दिखाई दे अथवा न दे, गुरु महाराज कहे हैं देखने के लिए, देखेंगे। यानी हो अथवा न हो, यदि गुरु आज्ञा किया कि ध्यान करो तो ध्यान करना है। आज्ञा है सत्संग नितरु ध्यान नित, रहिए करत संग लगन। आज्ञा हो जाए, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। शंकराचार्य काशी में स्नान कर रहे थे, गंगा में स्नान करने के लिए घुसे, डुबकी लगाए, डुबकी लगाए न सीधा उस पार चले गए। और शिष्यों से कहते हैं कि कपड़े लेकर के आओ, पानी भरा हुआ है। पानी जो भरा हुआ है, शिष्यों से कहा, वो सोचते हैं कि लगता है डूब जाएंगे इसमें, इतना पानी है कि। और गुरुदेव उस पार कैसे चलेंगे। एक शिष्य था, उसने कहा गुरुदेव बोले हैं तो इसका मतलब मैं जा सकता हूँ उस पार। कपड़ा लिए सीधे छलांग लगा दिए। छलांग लगाए तो जहाँ पर पैर गिरा वहाँ कमल फूल प्रकट हो गया, उसी पर पाँव रखा चला गया। फिर दूसरा पैर बढ़ाए तो उस जगह भी कमल फूल, तीसरे जगह पैर बढ़ाए तो उस जगह भी कमल फूल। एन के अन प्रकार पार हो गए, गुरु को कपड़े दे। उसी का नाम पड़ा पद्म पादाचार्य। 4 शिष्यों में एक शिष्य है शंकराचार्य का। पद्म यानी फूल, पद्म पादाचार्य। इतना समर्पण गुरु के प्रति। गोरखनाथ के साथ में उनके गुरु थे मच्छेंद्रनाथ। कहीं जा रहे थे, कहा शिष्यों जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक माता जी दहीवारा दिए। दहीवारा लेके गुरु के पास आए। दहीवारा जब खाए, कहा कि बहुत अच्छा दहीवारा लगा, जाओ और मांग करके लाओ। जब गए मांगने के लिए, कहा माता जी गुरु को बहुत अच्छा दहीवारा लगा, इसलिए दूसरा दहीवारा।
कहा कि खाओगे तुम और कहोगे कि गुरु का नाम लगाओगे, तुम लोभी हो, आदि आदि बोला। जब माता जी से बात को बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, तो माता जी बोल देती है कि बदले में कुछ देना होगा। तो कहा क्या देना होगा? कहा क्या देना होगा? कहा कि जो मांगेंगे दे दोगे? कहा कि हाँ दे दूंगा। कहा तुम अपना आँख निकाल करके दो। ये कह के बस चले गए अंदर। अंदर से दहीवारा ले करके ज्यों ही आती है कि माँ देती है, देखता हाथ में आँख। कहा माँ हाथ ले लो, आँख ले लो, आँख। वो शर्म के मारे अंदर भाग गई। गोरखनाथ उस आँख को छुपा करके आई गुरु के पास, दहवारा दिए। देखते एक आँख मूंदे हुए है। कहा क्या हुआ है आँख में? कहा कुछ नहीं गुरुदेव, आप दहीवारा खाएं। समझ गए मच्छिंद्रनाथ, वो तो संजीवनी मंत्र जानते थे। तुरंत उस आँख को लिए और आँख में बैठा दिए, और बैठा दिए जानते तीनों लोग सूझने लगा। तीनों लोग 14 तबक का हाल आया हो तुझे हुजूर। सभी ज्ञान हो गया और उसमें अहंकार भी हो गया। शिष्य को अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ध्यान हूँ, यह भी अहंकार हो गया। आप लोग जानते हैं मच्छिंद्रनाथ जब मयंग जादू नगरी तिरिया राज में रह रहे थे, उस समय चला गए हैं छुड़ाने के लिए गुरु को। तिरिया राज में पुरुषों को जाना वर्जित था, तो एक नर्तकी का वेश बना ली और वेश बना करके साथ में गई जो नृत्य करती थी। वहाँ जब राजमैना रानी के महल में गई, जब बजाने लगे तो उसमें से आवाज़ निकलता है नाल से, जाग मच्छंदर गौरख आया, जाग मच्छंदर गौरख आया। ज्यों ही ये आवाज़ निकले जाग मच्छंदर गौरख आया, समझ गए मच्छिंद्रनाथ कि मेरा चेला है ये। कहा ये बंद करो ये सब, जाओ तुम लोग। हाँ, कहा ये नाल वादक को रहने दो यहाँ पर। कहा ये मेरा फिर ही का है नाल वादक, यानी पैसा उसा नहीं लेता है ये। कहा तुम्हारा चेला नहीं है ये, तुम्हारा नाल वादक नहीं, ये तो मेरा चेला है। फिर अपने वेश में आए गोरखनाथ। गोरखनाथ जब वेश में आए, होता क्या है, कहा कि गुरुदेव चलिए, यहाँ आप रहते हैं तो बदनामी होती है संप्रदाय का। इतना आसक्ति हो गया था मच्छिंद्रनाथ को कि आना नहीं चाहते थे। एक पुत्र था, कहा कि जाओ इसे स्नान करा के लाओ। कहा ठीक है जा रहे हैं। ले गया, ब्रह्मपुत्र नदी था बगल में, ब्रह्मपुत्र नदी गया, उसको क्या किया, पैर पकड़ लिया उस बच्चे का, इतना पटका पत्थर पर, बोटी चिटा सब निकल गया पूरे शरीर, धो धा करके गया छत पर लेकर के, छत पे दे दिया सूखने के लिए। गया गुरुजी के पास, कहा अरे तुम स्नान करा के ले आया उसको? कहा हाँ गुरुदेव, ऊपर दिया सूखने के लिए। सूखने के लिए जब लेके गया देखा तो उसका तो मरम्मत कर दिया था। कहने के बाद आसक्ति तोड़ने के लिए कहा गोरख इसको जीवित करो। संजीवनी मंत्र जानता था, उसको पुनः जीवित किया और गुरु को लेकर के चले। और जब गुरु को लेके चले, रास्ते में अहंकार हो गया। तो मैं लिखा हुआ भी है, कबीर चेताया रामानंद को और गोरख चेताया मच्छिंदर को। आदिनाथ मेरा नाती है और मच्छिंदर मेरा पोता, लिखा हुआ है गोरख के ग्रंथ में। मतलब मच्छिंदर नाथ पोता है, लेकिन गुरु गुरु ही रहते हैं। जब रास्ते से जा रहे थे, एक जगह हल्ला हो रहा है क्या कि एक जगह जब जा रहे थे, कहा रे गोरख जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। भिक्षा मांगने के लिए जब गए तो हल्ला हो रहा है क्या, गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ इस गुफा से साल में एक बार निकलते हैं, दर्शन देते हैं। सोचा कि मेरा गुरु यहाँ कहाँ से आ गया है, वो तो उसको वहाँ पर रखे हैं मुख्य जगह पर। गए देखने के लिए, अनेक लोग स्वागत में खड़े थे। देखता है गुरुदेव उधर से निकलते हैं, एक गुरु वहाँ है।
कहा जब वो मेरा गुरु है तो ये कौन है? फिर जब गुरु के पास आए, हंसे गुरु, कहा अरे गुरु गुरु ही रहता है। एक रूप से अगर मयंक जादू नगरी तिरिया राज में थे, एक रूप से दूसरे जगह भी मैं फैला हुआ था। इसलिए गुरु तो गुरु होते हैं। इसलिए गुरु पर हम लोगों को समर्पित होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं, गुरु का भजन नहीं। यदि आप गुरु का भजन करते हैं तो अंदर का दिव्य दृष्टि खुल जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, जो सभी लोक दिखाई देने लगेंगे। लोक लोकांतर, युग युगांतर, देश देशांतर। आप जानते भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध विशेष बैक गियर लगाते थे, यानी पीछे का बताते थे। कोई यदि किसी को पीट रहा है, एक बकरी को एक मालिक पीट रहा था, तो मुस्कुराए भगवान, कहा कि क्यों मार रहा है? जानते हो ये पूर्व जन्म में इसी का बाप था जो पीट रहा है अभी। ये सोचा कि मेरा ही मिठाई का दुकान है, हाँ मैं खा लूँगा तो क्या होगा। लेकिन बेटा छोड़ने वाला दिया 2-4 डंडा। इसीलिए भगवान बुद्ध मुस्कुराए। कहने का वह पूर्व जन्म को देख लेते थे, भविष्य को देख लेते थे। दिव्य दृष्टि बहुत सुंदर का सूझे राम चैत मणि माने, गुप्त प्रगट जो जय खाली, सभी चीज दिखाई देने लगता है। अंतः साधना तो करें। एक बहुत सुंदर शब्द है, जथा स्वंजन अंजिद्रिक, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे सेल बना भूतल भूरी निदान। कहा जथा स्वंजन अंजिद्रिक, साधक जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध सुजान, अच्छा जान, अच्छा व्यक्ति सुजान, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखे, कौतुक अंदर में देखता है। शैल बना, शैल यानी पर्वत पहाड़, वन यानी जंगल, भूतल पृथ्वी के अंदर कहीं कुछ छिपा हुआ रहता है, सब दिखाई देने लगता है। कोई जरूरत नहीं यंत्र लगाने का, कोई जरूरत नहीं बाहरी व्यवस्था करने का देखने के लिए। कहीं भी कुछ खजाना छुपा हुआ सब दिखाई, दूर का वस्तु। उपनिषद में आप लोग सुने होंगे, बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापुण्यात। बिंदु में जब मन लय होता, दूरदर्शन प्राप्त हो जाता है। हम लोग पहले बचपन में टीवी देखते थे न, जैसे टीवी खोलता है समाचार तो दूरदर्शन लिखा हुआ रहता है, यानी दूर के वस्तु को दिखाना। बहुत दूर में है फिर भी दिखाई। गुरु महाराज के समय में सुनते हैं, एक साधक हुआ, चीन से युद्ध चल रहा था 1962 में। अब वो साधक कल क्या होगा वो पहले बता देता, क्या क्या हुआ बॉर्डर पर वह बता देते थे हम, पेपर छपने से पहले। गुरु महाराज को खबर गया कि हुजूर ऐसे ऐसे बात का, उसको बुला, उसको बुलाया कि ये सब नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धि शक्ति। थोड़ा देर दिन रहा, लेकिन शक्ति अंदर में क्या करेगा, फिर बताना शुरू कर दिया कल क्या क्या हुआ। मतलब उसे दिखाई देने लगता है कहीं भी कुछ। गीता में आप लोग जानते हैं दिव्य दृष्टि दिया गया किसको, संजय को। संजय कहाँ, हस्तिनापुर दिल्ली में। और कुरुक्षेत्र कहाँ है विचार करिए, वहाँ का हाल पूरा सुना रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्मक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्मक क्षेत्र कुरुक्षेत्र, समवेतायुत्सवा युद्ध के इच्छा वाले जो एकत्र हुए हैं, युद्ध के इच्छा वाले कौन, तो माम कहा अर्थात मेरा, और पांडवश्चैव पांडव, किम कुर्वत अर्थात क्या कर रहे हैं ये सब। तो देख करके दिव्य दृष्टि से बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। कह रहे सैन्यों रुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। कौन कह रहे हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण से। तो आज्ञा के पालन के लिए दोनों सेनाओं के बीच में ले गया रथ को। ज्यों ही ले गया
देखने के लिए किससे युद्ध करना है, हाथ से धनुष गिर पड़ा। शरण सते हस्ता, हाथ से धनुष गिर गया। रोम हर्षष्ट जाय के सबे रोए कांप गए और पीछे बैठ गया, हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह सब बता रहे कौन? धृतराष्ट्र को संजय। कहने का भाव कहाँ के दृश्य को दिखा रहा है, बता रहा है। अच्छा, एक बात मेरे मन में आया, दिव्य दृष्टि से तो दिया, क्या इसका मतलब शब्द साधना भी था? क्योंकि आपको अगर दूरबीन प्राप्त हो जाए तो मात्र आप देख सकते हैं, क्या बातचीत हो रहा है वहाँ दो व्यक्ति के बीच में ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन संजय यह भी बता रहे हैं, इसका मतलब संजय संत। बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावना। बिंदु में नाद होता है, शब्द होता है, और शब्द में जब मन लय होता है तो दूर श्रवण मा पुण्यात। शब्द में अगर मन लय होगा तो दूर का सुनना हो जाता है, दूर श्रवण मा पुण्यात। इसका मतलब संजय को दृष्टि योग था ही साधना, और शब्द साधना भी थी। इसका मतलब तब न दूर के शब्द को सुन लेता था कि क्या युद्ध भूमि में कहा जा रहा है। दिव्य दृष्टि। जब पांडवों को धन की कमी हो गया राजसूय यज्ञ में, तो वेद व्यास यहीं से बैठे कह दिया कि अमुक गुफा में धन रखा हुआ है, ले आओ। दिव्य दृष्टि से तो शैल बना, यानी पहाड़ के अंदर कहाँ क्या छुपा हुआ है सब दिखाई देने लगता है। ये दृष्टि आपको थोड़ा दूर भी नहीं देख सकता है। ये व्यवधान अगर है, दीवाल है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। उतना छोड़ दीजिए, आँख के नीचे क्या है वो भी नहीं दिखाई देगा। यंत्र की आवश्यकता होता है, काजल लगाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, यानी दर्पण का। कपिल मुनि सांख्य दर्शन में कहते हैं, 6 दर्शन में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में कहते हैं कि 7 प्रकार से वस्तु दिखाई नहीं देता है। अति दूरात, अति दूर में वस्तु हो तो दिखाई नहीं देता है। अति सामीप्य, अति समीप में भी हो तो वस्तु दिखाई नहीं देता है। अति दूरात सम इंद्रिय घतान, यानी इंद्रियों में खराबी, आँख खराब है तो वस्तु दिखाई नहीं देता है। मनोनवस्थान, आँख भी है लेकिन मन अगर स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, तो वस्तु दिखाई नहीं दे। मनोनवस्थान। सूक्ष्म्यात, यानी सूक्ष्म है तो वह भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। व्यवधानात, अगर व्यवधान है जैसे दीवार के उस बगल, दिखाई नहीं देता है। लेकिन दिव्य दृष्टि के सामने यह सब फैल है, यानी सब जगह दिखाई देगा। पहाड़ जो है, पहाड़ का जो पत्थर जो है वह रुकावट नहीं बन सकता है। पृथ्वी के अंदर कुछ भी है, अब पृथ्वी ऊपर से है मिट्टी, तो वो भी रुकावट नहीं डाल सकता है, मिट्टी भी नहीं। भूतल भूरि निधान, सब दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि अंतः साधना कर, ज्ञान नयन निरखत मन माना, अर्थात ज्ञान नयन को हम लोग उद्घाटित करें तो अपना परम कल्याण होगा। आप एक भजन सुने, तत्पश्चात आप